मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक रास्ता हमेशा नज़र आता है। आपको कोई धोखा देगा तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, इतना ताकत है उसके बुराई में। आप उससे प्रेम करते थे और प्रेम तो हमेशा हृदय में होता है। प्रेम बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन ये भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अपने हृदय को संपूर्ण रूप से प्रेम को समर्पित कर दीजिए। हृदय में बस प्रेम को बसा लीजिए। वो दूसरे के शरीर में नहीं, आपके हृदय में है। आप उसमें ढूँढिए, दूसरे के शरीर में नहीं। पेपर में दिया था छात्रा से शादी का वादा करके बनाया संबंध और फिर गर्भवती हो गई तो छोड़ दिया। इसका मतलब शहर में पढ़ने जाती थी। फिर क्या? वो लड़का से प्रेम करने लगी और फिर लड़का ने धोखा दे दिया। अब बात इज्जत की आ गई, ज़िंदगी की आ गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अब शादी कौन करेगा? शादी अगर कर भी लेता तो कौन ठीक था कि बाद में धोखा नहीं देता, या फिर बोलता चलो उधर बाहर अकेले रहेंगे, भाग कर शादी करेंगे, फिर वही धोखा देता, या फिर और भी कुछ गलत काम कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। धोखा देने वाला तो कभी भी धोखा दे सकता है। आप जानते ही होंगे कि प्रेम करना बहुत बड़ा रिस्क है। अब वही रिस्क आपके सामने है। अगर वो रिस्क आप उठाते हैं तो आप प्रेम में और आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए, आप क्या करिएगा? आप एक लड़की हैं और आपको इस हालत में छोड़ दिया जाए तो अब परेशानी है, लड़का हो या लड़की आएगा ही। अब आप इस प्यार में टिक पाते हैं या नहीं, यह आपकी परीक्षा है। धोखा देने वाला धोखा आज दे या कल देगा ही, क्योंकि उसके पास प्रेम है ही नहीं। अगर कानूनी तौर पर उसे मना भी लीजिएगा तो क्या मिलेगा? प्रेम तो नहीं मिलेगा। उसे डराकर, धमकाकर या फुसलाकर, जो एक बार मना कर दिया वो मना कर दिया। उसे डराकर या समझाकर क्यों मनाना? क्योंकि उसके पास प्रेम है ही नहीं। और प्रेम में ये सब थोड़ी होता है। प्रेम करना तो बहुत बड़ा रिस्क है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वही रिस्क प्रेम का रास्ता होता है आगे बढ़ने का। जिससे प्रेम होता है उस पर भरोसा बहुत जल्दी होता है, इसलिए वो लड़की भरोसा की और उसे छोड़ दिया, पीछे से हट गया। अब लड़की क्या करे? लड़की तो फंस गई। अब परेशानी है, कभी भी आ सकती है, मुसीबतें तो कभी भी आ सकती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो लड़का मर गया, तो किस पे आरोप लगाइएगा? भगवान पे? मौत तो कभी भी आ सकती है, तो किस पे? भगवान पे? या फिर मान लेते हैं भगवान ही का नाम निशान नहीं रहता तो किस पे आरोप लगाते? ऐसे आरोप लगाएंगे तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी खुद है। अब आप कहिएगा कि प्रेम करना भी गलत है, तो प्रेम करना गलत नहीं है, उसे निभाना पड़ता है। मतलब यह है कि आपके सामने वाला प्यार करता है या नहीं, उसका उतना महत्व नहीं होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। करता भी है तो कल वो शायद नहीं रहे। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक रास्ता हमेशा नज़र आता है। क्या आपको कोई धोखा देगा तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, इतना ताकत है उसके बुराई में? नहीं, इतना ताकत नहीं हो सकता है। आप बस अच्छाई का, प्रेम का रास्ता पकड़िए, आपको नया रास्ता मिलेगा और
उसे पकड़कर ऊंचा उड़ान भरिए। उस लड़की के पास एक नया विकल्प था। वो अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। याद रखिए हमेशा कि आपसे और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हाँ, परेशानियां आएगी और उसे आपको सहना पड़ेगा, उससे आगे आपको निकलना पड़ेगा। प्रेम रहेगा तो हमेशा खुश ही रहिएगा। परेशानी आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन प्रेम हमेशा खुश रखता है। अब आप बोलिएगा कि वो धोखेबाज का बेटा है जो हमें यूज करके छोड़ दिया। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि वो आपके प्रेम का है। आप उससे प्रेम करते थे और प्रेम तो हमेशा हृदय में होता है। आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप भी एक मतलबी थे और वो आपसे मतलब से यूज किया और छोड़ दिया। प्रेम बहुत बड़ा चीज है, लेकिन ये भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अपने हृदय को संपूर्ण रूप से प्रेम को समर्पित कर दीजिए। हृदय में बस प्रेम को बसा लीजिए। वो दूसरे के शरीर में नहीं, आपके हृदय में है। आप उसमें ढूंढिए, दूसरे के शरीर में नहीं। जय श्री कृष्ण।